सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह वन भारत एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम सब शिक्षक भर्ती के लिए जो मैथ का आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, यह जो सेशन है, यह जो सीरीज चल रही है वह बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए भी हेल्पफुल है। टेट के लिए भी, जो यूपी टेट होता है उसके लिए, सीटेट जो सीबीएसई कराती है उसके लिए भी, और जो बिहार एस्टेट होता है पेपर 2 के लिए, उसमें भी आपके लिए कारगर साबित होगा। इसमें हम जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर? मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी पिछली जो क्लास हुई है उसमें हमने चैप्टर वाइज स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? पहली चीज, चैप्टर वाइज हमने वहाँ पे स्टार्ट किया है, और उस चैप्टर वाइज सीरीज में हम पहला चैप्टर रेशियो लेकर चल रहे हैं। कौन सा लेके चल रहे हैं? रेशियो लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने 2 लेक्चर कंप्लीट करा दिया है। अब ठीक इसी तरीके से 2-2 लेक्चर के बाद, हर 2 लेक्चर के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब, एक क्लास हुई, दूसरी क्लास हुई, ये चैप्टर वाइज हुई, और फिर उसके बाद एक ऐसी हुई चैप्टर वाइज हुई। इसके बाद जो तीसरी क्लास होगी आपकी वह प्रैक्टिस सेट की होगी। फिर चौथी और पांचवी जो है वह आपकी चैप्टर वाइज चलेगी। फिर उसके बाद छठवीं आपको देखने को मिलेगा क्या? प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इट मीन्स सारा का सारा शेड्यूल, सारा का सारा सेशन, सारा का सारा सीरीज इसी तरीके से चलने वाला है। चैप्टर वाइज में आप तो चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें कंक्लूड करेंगे, पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे उस पर। जो प्रैक्टिस सेट है, जो आपका प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहा है, उसमें हम पूरा सिलेबस लेकर के चलेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उसको भी लेके चलेंगे। यह प्रैक्टिस सेट होने वाला, इसमें मैं एकदम डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं मैं उस पर चर्चा कर लूँगा। क्लियर? फिर आप ऐसा करने से ऐसा होगा कि आपका तो चैप्टर वाइज चल ही रहा है, उधर भी आप कंप्लीट कर रहे हैं, इधर आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप पूरे सिलेबस पे भी नज़र डाल ले रहे हैं। जो पहले से पढ़े हैं उनके लिए तो यह गोल्डन होने वाला है, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी गोल्डन हो जाएगा यदि वह मेरे साथ साथ मेहनत करेंगे। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, मैं टारगेट किया हूँ उत्तर प्रदेश के इन सभी एग्ज़ाम को। अगर एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप एक क्लास ले सकते हैं। अगर बिहार में इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा यह सीरीज। और दिल्ली के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे एग्ज़ाम मैंने इसमें नोट कर दिए हैं, आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। क्लियर? ये मेरे भी विषय में है। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप उस पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है? मैंने आपको इस सेशन प्लान को बता दिया कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। कैसा? प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। इसमें मैं होल सिलेबस को लेके चलूँगा। क्या? होल सिलेबस को लेके चलूँगा। लेकिन एक चीज़ है कि इन डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा इसमें।
इन डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, बट जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन के लिए ज़रूरत होगी, मैं उसको इन डिटेल लेके चलूँगा। कैसे लेके चलूँगा? डिटेल में लेके चलूँगा। क्लियर? इतनी चीज़ें हैं और यह सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है। कहाँ तक चलने वाली है? एग्ज़ाम तक चलने वाली है और टोटल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या है? कह रहा है कि यदि समीकरण इतना, ये आपके सामने समीकरण लिखा गया है, आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर ये संकेत देता है हमको कि यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है यह आपका? द्विघात समीकरण है। मैं यहाँ लिखता हूँ। क्लियर? इसको यहाँ पे कर देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ कि यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, हिंदी नहीं लिखूँगा। आप थोड़ा अपना कान खुला रखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में होता है। अब इस फॉर्मेट में होता है तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको रूट्स पढ़ने होते हैं। रूट्स को हिंदी में बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। मूल को हम अल्फा, पहला मूल अल्फा कंसीडर करते हैं और दूसरा मूल बीटा कंसीडर करते हैं। क्यों दो ही करते हैं? क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। मैक्सिमम कितनी है? 2 है, 2 पावर। इस वजह से इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ा है। क्लियर? इतनी चीज़ें कन्फर्म हो पाई होंगी आप। अब रूट्स दो तरीके से निकलते हैं, एक सम ऑफ रूट्स निकलता है, सम ऑफ रूट्स निकलता है, और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकलता है। क्लियर? अच्छा, सम की बात करें तो इनको हम सम कर देंगे, और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं? अगर हम सम निकालते हैं तो इसका क्या फॉर्मेट बनता है? माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। के लिए इतनी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अब एक गुणांक क्या होता है अभी बताते हैं। चलिए गुणांक की बात करते हैं। एक्स ढूंढिए, एक्स है कहाँ? एक्स है कहाँ? देखिए एक्स यहाँ पे है, तो इसका जो ए बी लगा हुआ है यही गुणांक कहलाता है, यही कोफिशिएंट कहलाता है। एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पे है, इसका गुणांक क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। तो एक्स का गुणांक है क्या यहाँ पे? एक्स का गुणांक यहाँ आपको देखने को मिल रहा है बी। क्या देखने को मिल रहा है? बी देखने को मिल रहा है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। आगे माइनस माइनस लगा दे, सम ऑफ रूट्स निकल गया माइनस बी बाई ए। क्लियर? अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो इसमें क्या होता है कि अचर पद, क्या? अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म जो होता है जिसमें एक्स वगैरह नहीं लगा होता है, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमेशा नीचे क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो जो मैक्सिमम पावर है उसी का गुणांक, उसी का कोफिशिएंट नीचे रहता है। अब बताइए हमको इसमें अचर पद क्या है? अचर पद ए है, सी वाला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अचर पद हमारा क्या बना? सी बना, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो आई होप ये दोनों फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर? ये दोनों फार्मूला आपके लिए काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट बना लीजिएगा। क्लियर?
आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका पहले हम अल्फा निकालते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसके दो मूल हैं, एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। चलिए अब इसका पहले सम निकालते हैं। सम अगर हम निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए। चलिए माइनस लगा देते हैं। बी का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, -3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, -3। तो यहाँ पे लिख दिए हम -3 लिख दिए। और ए का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 लगा दिए। माइनस माइनस बन गया प्लस और 3/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, अल्फा और बीटा मल्टीप्लिकेशन निकाल। ये क्या होता है, c/a होता है। c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू -6 है, -6 लिख दिए। a की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से -3 निकल के आएगा। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है और उसमें से हमको -2 कर देना है। अब क्या है, स्क्वायर कैसे आएगा, एक फार्मूला है, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी अलजेब्रा में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। तो यही यहाँ लगना है। क्यों लगना है, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर देखो इसी फॉर्मेट में हमको दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम a प्लस बी भी यहाँ से निकाल लिए हैं, 3/2 निकाल लिए, और a मल्टीप्लाई बी भी निकाल लिए, -3 निकाल लिए। तो इसका मतलब हमको इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए स्क्वायर कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अगर इधर स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में जा रहा हूँ, वरना लगाने के लिए यह क्वेश्चन केवल 30 सेकेंड का है। ठीक है, आइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना, इसको एक तरफ रख दीजिए। चलिए 9/4 -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू रखिए, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू रखते हैं। चलिए अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -3 है, और यहाँ पे जब रखेंगे -3 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6, इसको सॉल्व करिए। 9 प्लस 6 चौक 24, आप इसको तो जानते ही होंगे सॉल्व करना। 24 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 24 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 33। कितना, 33/4 हो जाएगा। कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या, हाँ नहीं हो रहा है। 33 बटे कितना हो गया, 4 हो गया। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमको बताइए आप, क्या हमारा आंसर आ गया? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तो हमने केवल और केवल किसकी वैल्यू निकाली है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की। अब हमको इसमें से 2 माइनस कर देना। आइए 2 माइनस कर देते हैं। 33/4 -2, तो 33 माइनस 4 दूनी 8/4। 33 में से 8 जाएगा 25/4। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। डिटेल में मैं इस वजह से बताया क्योंकि यह आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप पढ़े हैं तब भी आपके लिए रिवाइज हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं जो स्टूडेंट उनके लिए तो डिटेल बेहतर होगा। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ये रखता हूँ, कौन सा, हाँ, गुणात्मक प्रतिलोम, जिसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अब एक गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, प्रतिलोम मतलब उल्टा, जैसे कोई नंबर है a,
इसका प्रतिलोम होता क्या है, इसका उल्टा क्या होगा, 1/a हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। आगे लिखा है गुणात्मक, मतलब गुणा करना। जब इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं तो इसका रिजल्ट निकलता है क्या, 1। इसी को हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं इसको, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आप सभी को। क्लियर। आइए, कहने का मतलब जो आपका नंबर दिया है उसी को आप पलट दीजिए, केवल पलट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा था क्या, -5/6, -5/6, माइनस का तो माइनस ही रहेगा। जब हम इसको पलटेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। 6 ऊपर चला जाएगा, 5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बस इतना याद रखिए। प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, और गुणात्मक, गुणात्मक का मतलब मल्टीप्लाई। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, आपके सामने लेकर के आते हैं हम एक क्वेश्चन, ये लेके आते हैं। क्लियर, आपका वेन डायग्राम का, किसका है, वेन डायग्राम का है। इसको करने का तो हम इक्वेशन से भी कर सकते हैं, बट वेन डायग्राम की अगर बात करें तो वेन डायग्राम में यह काफ़ी आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, अभी हम आपको दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में कुल छात्रों के 35% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। 55% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब इसमें 55 फेल हो गए। 20% छात्र दोनों विषयों में, मतलब 20% जो छात्र हैं वो दोनों में फेल हो गए। तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। आपको यहाँ पे एक चीज़ हमेशा कंसीडर करना होगा। क्या कंसीडर करना होगा, कि जो टोटल परसेंटेज है, जो टोटल परसेंटेज है वह हमेशा 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। इसी 100% में आपको पास भी लेके चलना है और क्या लेके चलना है, फेल भी लेके चलना है। क्लियर। आइए, इसमें 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं तो हम यहाँ पे 2 सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2 सर्कल बनाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम सर्कल को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे लेके आते हैं और इसी का हम एक कॉपी बना देते हैं। ठीक है, बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन गया। ठीक है, आइए अब हम क्या करेंगे, एक को हम दे देंगे हिंदी, नाम लिख देंगे इसको। चलिए हम हिंदी लिख दिए और इसको हम क्या कर दिए, यहाँ पे इंग्लिश लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्या है आपका, ये पूरा सेक्शन बीच वाला, ये बीच वाला सेक्शन क्या है, बोथ है, दोनों का है। क्लियर। आइए पढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोथ वाला फिल करते हैं। फर्स्टली क्या करते हैं, बोथ वाला। ये हम पूरा का पूरा डाटा किसका बना रहे हैं, फेल का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, फेल का बना रहे हैं। चलिए इसको एक बॉक्स में हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये इस तरीके का आप इंटर वगैरह में पढ़े होंगे ना। पूरा ये जो मतलब स्क्वायर शेप में, जो रेक्टेंगल शेप में है, ये टोटल आपका कितना परसेंट दिखाता है, 100% दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि ये जो सर्कल में है ये आपका फेल का डाटा है, बाकी जो बचा एरिया है वह पास का डाटा है। क्लियर। आइए फिल करते हैं। सबसे पहले दोनों विषय में कितने फेल हैं, 20% फेल है, और हिंदी में 35% फेल है। कितने परसेंट, 35% फेल है। और इंग्लिश की अगर बात करें तो 55% फेल है। आइए यहाँ बीच में हम लिख दिए 20। क्लियर। अब हमको बताइए ये टोटल किसका है,
हिंदी का। ये टोटल किसका है? हिंदी का। अब इसमें से पहले ही हम 20 फिल कर दिए, 35 बनाने के लिए हमको कितना फिल करना पड़ेगा? हमको 15 फिल करना पड़ेगा। कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे अगला कलर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब बताइए ये क्या है आपका? ये टोटल आपका इंग्लिश का सेक्शन है। किसका सेक्शन है? इंग्लिश का है। इसमें हम 20 फिल कर दिए, 55 बनाना। कितना बनाना? 55 बनाना। तो हमको यहाँ पे 35 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 35 लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब हमको टोटल फेल का डाटा मिल गया। कितना मिला? आइए ऐड कर लेते हैं इसको। 20, 30, 50, 5, 55, 5, 60 और 10, 70। कितने हो गए? 70 हो गए। टोटल कितने होते हैं? 100 होते हैं। अब अगर हम फेल को, ये फेल है, ये क्या है? फेल है। ये क्या है? टोटल है। ये क्या है? टोटल। अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी? पास की निकल जाएगी। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल में भी बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आप सभी को। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम दिखाते हैं, किसका? चार्ट का दिखाते हैं। किसका दिखाते हैं? चार्ट का। आइए आप देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। क्लियर? समझते हैं पहले कि इसमें क्या कहा है। कह रहा है कि एक नीचे दंड आरेख दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? बार ग्राफ दिखाया गया है। ये जो है आपका, ये क्या है? बार ग्राफ है। क्या है? बार ग्राफ है। इसमें 5 वर्षों, कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। पहला y1, दूसरा y2, तीसरा y3, चौथा y4, पांचवा y5। इसमें इनकम दिखाया गया है और व्यय दिखाया गया है इकाई में। अब इनकम और व्यय इससे रिलेटेड भी दिया है। क्या? सेविंग। सेविंग क्या होता है? जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, मतलब बचत में से बचत कैसे निकालेंगे? आय में से जब हम व्यय को घटाएंगे तो हमको बचत मिलेगा। ठीक है? क्यों ये फॉर्मूला दिया गया? इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया, हम अपनी तरफ से नहीं लिखे, क्योंकि इसमें पूछा है कि मिनिमम सेविंग किस साल में, विच ईयर में, किस वर्ष में न्यूनतम बचत थी। क्या थी? न्यूनतम बचत थी। आइए अब समझते हैं वेन डायग्राम को, इसको बार ग्राफ को। ये क्या कहता है? देखिए आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ये जो पूरा खाली खाली है वो आय है। कहने का मतलब ये आपका इनकम है। ये आपका क्या है? इनकम है। ये आपका क्या है? इनकम है। आय है। ये आपका क्या है? आय है। और ये जो पूरा भरा भरा हुआ है ये व्यय है। व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर। ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। क्लियर? आपको समझाने के लिए ये चीज लिख रहा हूं। अब इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? बचत मिल जाएगा। आइए निकाल लेते हैं। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? 400 निकलेगा। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 300 निकलेगा। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 100 निकलेगा। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 600 निकलेगा। और इसको अगर हम माइनस करेंगे आपस में 150 मिलेगा। अब आपके सामने ये सारे डाटा मिल गए। क्या मिल गए यहाँ पे? आइए देखिए, 150 मिला, 600 मिला, 100 मिला, 300 मिला और 400 मिला। उसने पूछा न्यूनतम। अब न्यूनतम इसमें ढूंढिए कौन सा है? न्यूनतम आप देख पा रहे होंगे कि न्यूनतम आपका यही 100 दिख रहा है। 100 दिख रहा है। अब पूछा न्यूनतम, ये नहीं पूछा कितना न्यूनतम, पूछा किस वर्ष में। 100 किस में दिखा रहा है? y3 में दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। हम आपको लेके चलते हैं, कहाँ पे लेके चलते हैं? त्रिकोणमिति पे, ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है,
आपके स्क्रीन पे ए लिखा है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। आइए, कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू 1/2 है, कॉस बी की वैल्यू 1/√2 है। अब आपको त्रिकोणमिति अगर आप पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसको याद कर लेना चाहिए। एक चार्ट बनता है डिग्री का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, कितना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके से बढ़ता हुआ जाता है। और यहाँ पे साइन दिया होता है, कॉस दिया होता है, टेन दिया होता है, इस तरीके से सबकी अलग अलग वैल्यू दी जाती है। अगर हम साइन 0 की बात करें तो 0 होता है, 30 की बात करें 1/2 होता है, 45 की बात करें 1/√2 होता है, 60 की बात करें √3/2 होता है, और 90 की बात करें तो 1 होता है। वहीं पे अगर कॉस की बात करें तो सेम टू सेम साइन का अपोजिट, जो 90 की वैल्यू वही 0 की वैल्यू, जो 90 की वैल्यू वही 0 की वैल्यू, जो 60 की वैल्यू वही 30 की वैल्यू, जो 45 की वैल्यू वही 45 की, क्योंकि बीच में पड़ता है, इधर 1/2, इधर 0। अब हमको बताइए कि 1/2 साइन में कहाँ आता है, 1/2 साइन में 30 पे आता है, तो इसका मतलब तो हम 1/2 की जगह पे कहाँ पे 1/2 के जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री। क्लियर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको हम साइड में यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमको बताइए कॉस में 1/√2 कहाँ आता है, आप कहेंगे 45 पे आता है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो लिखा है कॉस बी इक्वल टू 1/√2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री। अब हमको बताइए, आप समझाइए, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ साइन लिखा है, यहाँ क्या लिखा है साइन, और यहाँ पे भी साइन लिखा है, ए के जगह पे कितना लिखा है 30, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी निकल गई 30 डिग्री निकल गई। अब हमको बताइए यहाँ इसको देख करके, यहाँ कॉस लिखा है, यहाँ कॉस लिखा है, बी के जगह पे क्या लिखा है 45, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या निकल गई 45 डिग्री निकल गई। कोई दिक्कत। अब हमको कहा कि a प्लस बी बताइए, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है, 30 + 45 = 75। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन हम देखते हैं, अलग चैप्टर का कोई लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें साइन का ही लेते हैं, क्या लेते हैं इसका त्रिकोणमिति का ही लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं, इसमें क्या दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि 5 tan थीटा = 4 दिया, तो यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे tan थीटा की निकाल लेंगे, तो 4/5 हो जाएगी। कोई दिक्कत। अब हमको बताइए, यहाँ कह रहा है इसकी वैल्यू आप बताइए, किसकी, इसकी वैल्यू बताइए। अब इसमें tan बनाना, क्या बनाना, या तो आप tan बनाइए, या तो आप tan बनाइए, दो रास्ता बनता है, या तो आप tan बनाइए, या तो आप क्या करिए एक ट्रायंगल बना के वहाँ पे क्या लगाइए आप आइडेंटिटी लगा करके परपेंडिकुलर का, बेस का और हाइपोथेनियस की वैल्यू निकालिए, मतलब लंब का, आधार का और कर्ण का वैल्यू निकालिए, तो साइन कॉस निकालिए, वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। अब tan बनाने के लिए, tan क्या होता है साइन बटे कॉस होता है, आपको पढ़ाया गया होगा, साइन बटे कॉस होता है। इसका मतलब साइन तो यहाँ है ही, कॉस से डिवाइड करना है। अगर हम इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। जब हम इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये tan बन जाएगा, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी tan बन जाएगा,
और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, 5 tan थीटा माइनस 4 बटे 5 tan थीटा प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं। अब tan थीटा की वैल्यू आपको पता है 4/5, रख दीजिए 4/5 माइनस 4 बटे, यहाँ भी रख दीजिए 4/5 प्लस 4। कोई दिक्कत। अब 5 से 5 यहाँ कट रहा है तो हम 5 से 5 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। चलिए कट कर दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बचा 4 माइनस 4, और 4 माइनस 4 का मान क्या होता है, 0। अब नीचे क्या है क्या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम 0 में किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमको निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं त्रिकोणमिति का। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos a माइनस बी इक्वल टू इतना, sin a प्लस बी इक्वल टू इतना। अभी हमने बताया कि cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है, और sin में 1 की वैल्यू किसकी होती है, 90 की होती है। इसका मतलब यहाँ cos 30 लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, sin 90 लिखा जाएगा। तो यहाँ sin से sin चला गया, cos से cos चला गया, काटते नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ बचा a माइनस बी, यहाँ बचा 30, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक उसी तरीके से a प्लस बी इक्वल टू 90। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा a की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू बताइए। चलिए अब निकाल लेते हैं हम यहाँ से। हमको a निकालना है, तो एक बार हम ऐड करके 2 से भाग करते हैं, एक बार हम सब्ट्रैक्ट करके 2 से भाग करते हैं। ऐड करने के लिए जो पहली वैल्यू होती है ऐड पे निकलती है, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरी वैल्यू निकलती है। चलिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 120 हो जाएगा बटे 2, कितना निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल गई, ए की वैल्यू 60 डिग्री निकल गई। देखिए 60 कहाँ है, नहीं है, हाँ यहाँ पे। बी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, हाँ बिल्कुल है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं किससे रिलेटेड है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, किस चीज़ का, थोड़ा सा, हाँ इसका दे रहा हूँ। अभी जो मैंने आइडेंटिटी बताया था, क्या बताया था, आइडेंटिटी बताया था क्या, कि x² प्लस y² पता है, x प्लस वाई पता है, एक्स वाई निकालना है। तो वहाँ पे एक फार्मूला अभी हमने बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। अब हमको यहाँ पे बताइए, कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि a प्लस बी a² प्लस b², भले एक्स वाई की टर्म में लिखा, वैल्यू तो पता है, क्या निकालना है, ए भी निकालना है। लो निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, आइए चलिए इसको उठाते हैं, पूरा उठाते हैं। x प्लस वाई बराबर 3, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ क्या निकल जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर 9। x² प्लस y² की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस 2xy बराबर 9।
तो 2xy बराबर 9 माइनस 5, 2xy बराबर 4। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कट जाएगा, तो xy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री का दिखाता हूँ। ज्योमेट्री से बढ़ने से पहले आता हूँ फैक्टर पे। क्या? फैक्टर पे। देखिए फैक्टर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? सबसे पहले आप अभाज्य समझिए। अभाज्य मतलब प्राइम, अभाज्य मतलब प्राइम। और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कहने का मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स, दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। कोई दिक्कत? केवल 2 फैक्टर। अब इसमें इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है 11, 13 और 19 का। सबसे पहले जब अभाज्य की बात आए तो आप पहले इन 3 नंबर से चेक करिए, अगर वह कट जा रहा है तो आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे 17 71 है। अब 11 का अगर हम चेक कर रहे हैं, 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अल्टरनेट नंबर। कैसा? अल्टरनेट नंबर का सम 1 + 7 और 7 + 1, यही तो हुआ। अल्टरनेट का सम यदि 0 हो जा रहा है या 11 का मल्टी आ रहा है तो वह 11 से कट रहा है। देखिए बिल्कुल 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है 11 से कटेगा। आइए 11 से पहले इसको कट कर देते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान बन जाएगा, हमारे लिए थोड़ा सा आसान बन जाएगा। ठीक, चलिए 17 71 11 से कट करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ कट कर दें फिर मिटा देंगे। ठीक है, 11 से कट करते हैं। 11 एके 11, कितना बच गया? 6 बच गया। आगे 7 है, 7 लगा दिए। 11 एक बार गया, कितनी बार गया? एक बार गया था। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं और लिखते हैं। कितनी बार गया? एक बार गया। तो 11 छके 66। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना बच गया? दोनों का डिफरेंस 1, आगे का उतर गया 1। 11 एके 11, हमने किससे मल्टी किया था, किससे डिवाइड किया? 11 से। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमको बताइए कि ये नंबर किससे कट रहा है। चलिए आइए थोड़ा सा पीछे चलते। 11 से कट कर दिए, अब हम पीछे आते क्योंकि 13 से कट होने के लिए 169 होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है। अगर 13 से नहीं हो रहा है तो 19 से तो बिल्कुल हमें लगता है कि नहीं कटेगा। हाँ नहीं कटेगा, तो हम पीछे आते हैं 7 से। 11 के पीछे आते हैं 7 से चेक करते हैं। चलिए 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से अगर हम चेक करें तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बचा 1, 21, 7 त्रिक 21। हाँ बिल्कुल कट गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको क्या कर लेंगे, आप तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो कोई इसको अरेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली हम अपने आंसर की तरफ चल जाएंगे। कह रहा है कि घातों का योग, घातों का योग, घातों का योग मतलब कि 7 कितनी बार आया है और 23 कितनी बार आया है, 11 कितनी बार आया है। 7 कितनी बार आया? एक बार। 23 कितनी बार आया? एक बार। 11 कितनी बार आया? एक बार। जब कोई पावर नहीं होती तो उसका पावर कितना होता है? 1। कह रहा है इसका सम बताइए। इन सभी का क्या बता दीजिए? सम बता दीजिए। 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं? ये इसमें आते हैं, इसमें प्रॉफिट लॉस में आते हैं, डिस्काउंट में आते हैं। ठीक है,
MP, CP, MP, SP में आते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी घड़ी का अंकित मूल्य इतना रुपए, 400 रुपए, उस पर क्रमिक बट्टा एक 15% का और एक 10% का मिलता है, तो घड़ी कितने में उपलब्ध है, मतलब घड़ी कितने में मिल रही है। ठीक है, आइए चलिए निकालते हैं इसको। अब क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे। एमपी जब इसमें क्रमिक सक्सेसिव होता है तो इसमें हम सीरीज मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सीरीज मेथड लगाते हैं। ठीक है, सीरीज मेथड क्या कहता है, एमपी को आप लिखिए, जो डिस्काउंट मिल रहा है उस डिस्काउंट को आप करते चले जाइए, आपको फाइनल प्राइस मिल जाएगा। क्लियर, चलिए एमपी कितना दिया गया यहाँ पे, 400 दिया गया, डिस्काउंट 15 का डिस्काउंट दिया गया, तो इसका मतलब 85 में बेचा गया। हर वैल्यू अपने आप में 100 होती है, हर वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100, तो उसमें से 15 डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब 85 में बेचा गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर 10 का डिस्काउंट मिला तो कितने में बेचा गया, 90 में बेचा गया, तभी तो ये दोनों मिलके 100 होंगे। ठीक है, बिल्कुल सर समझ गए, बिल्कुल भैया समझ गए। अब हमको फाइनल प्राइस बस यही दो था, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनल प्राइस मिल जाएगा। चलिए कट करते हैं, कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया, कट हो गया। आइए यहाँ से एक जीरो को हम कट कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 सते 35, ये भी कट होगा। कैसे कट होगा, 2 से अगर हम इसको कट करना चाहें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं। 2 बचा, 17 बचा और 9 बचा, 17 दूनी 34 गुणा 9, 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27, 27 3 30, क्या आ गया आंसर आपका, 306। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन। मतलब 20 क्वेश्चन मैं इस तरीके से लाया हूं ताकि आपका पूरा सिलेबस इसमें होता चला चले। कुछ चैप्टर कभी मिलेंगे, कुछ चैप्टर कभी मिलेंगे, मतलब 4-5 चैप्टर 6 चैप्टर का कंपाइलेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम बता दें कि जो हमारी सीरीज 4 जून से चल रही है, इसमें आपको 5000 PYQ देखने को मिलेंगे, बोर्ड PDF देखने को मिलेगा, प्रिंटेबल PDF, ये सब कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और पूरा का पूरा आपका लेटेस्ट पैटर्न पे होगा। टेलीग्राम चैनल की अगर हम बात करें तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है वन भारत एकेडमी के नाम से। ठीक है, आप यहाँ से फ्री PDF, फ्री प्रिंटेबल PDF ले सकते हैं। एक जानकारी और आपके लिए कि टेट और सीटेट का बैच हमारा 12 जून से स्टार्ट हो रहा है पेपर 2 के लिए। आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं क्योंकि यह TRE 4 के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सुपर टेट, ट्रिपल SSB और KBS के लिए भी होने वाला है। इसमें आपको 2500 प्लस मिल जाएंगे। क्लियर, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ए वाला, ठीक है। थोड़ा सर्ट्स एंड इंडाइसेस की तरफ चलते हैं, इधर चलते हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस की तरफ चलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई 2 नंबर दिया गया है, कोई 2 नंबर दिया गया है, एक ही नंबर की मान लेते हैं, अगर उनका बेस सेम है, पावर अलग है, बेस क्या है, सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। अगर किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, अगर बेस सेम है, पावर अलग है और वह डिवाइड में है, किस में, डिवाइड में है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्लियर, यहाँ पे यही 2 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, इस वजह से मैं यही 2 कॉन्सेप्ट ही आपको बताया हूँ, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का। आइए इसको 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, क्या बता दूँ कि अगर कोई अंदर 2 वैल्यू लिखी गई है और बाहर ब्रैकेट करके यहाँ पे m लिखा गया, इसका मतलब ये जो m है वो a पर भी लगा है और जो b है उस पर भी लगा हुआ है,
उस पर भी यम लगा हुआ। कहने का मतलब ये जो यम है ए का भी पावर है और किसका पावर है, बी का भी पावर है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। यही 3 कॉन्सेप्ट हम इसमें लेकर के चलने वाले हैं। आइए समझते हैं, इसको लेकर के हम ब्रेक करते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करेंगे एक्स वाई की पावर ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स की पावर ए माइनस बी और वाई की पावर ए माइनस बी, क्या ए माइनस बी। ठीक उसी तरीके से आगे चलेंगे, वाई जेड की पावर बी माइनस सी लिखा है, y की पावर b माइनस सी और z की पावर b माइनस सी। अब यहाँ पे zx लिखा है की पावर कितना दिया गया, c माइनस ए, तो z की पावर c माइनस ए और x की पावर c माइनस ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम चलेंगे अपने आइडेंटिटी की तरफ। यहाँ से x उठाते हैं, यहाँ से x उठाते हैं और कहीं x है नहीं है, तो x की पावर a माइनस बी एक जगह है, ये ऐड हो जाएगा अगले पावर में। कोई दिक्कत। अब हम y उठाते हैं, y यहाँ पे है, y की पावर a माइनस बी ऐड होगा क्योंकि सब मल्टी में है, y की पावर b माइनस सी। चलिए z उठाते हैं, z कहाँ पे, यहाँ पे b माइनस सी प्लस c माइनस सी। सारी की सारी वैल्यू हमारी उठ गई। चलिए अब ब्रैकेट खोल देते हैं, a माइनस बी प्लस सी माइनस ए। प्लस की कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, आपको अच्छे से पता होगा। जब माइनस होता है तभी ब्रैकेट के बाहर, तभी वो प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। अब जो पावर में कट रहा है उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कौन कौन सा कट रहा, ए कट रहा, यहाँ से कौन कौन सा कट रहा, इधर कट गया, यहाँ से सी कट गया। कोई दिक्कत। एक्स की पावर सी माइनस बी लिख सकते हैं, चाहे आप बी प्लस सी लिखिए, चाहे आप सी माइनस बी लिखिए, बात बराबर ही, क्योंकि सी प्लस में है तो सी प्लस में है, बी माइनस में है तो बी माइनस में। कोई दिक्कत। वाई को लीजिए ए माइनस सी और जेड को लीजिए तो बी माइनस ए। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आइए देखते हैं। एक्स की पावर क्या है, सी माइनस बी, कहाँ है, क्या यहाँ पे है, नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसी को चेक कर लेते, सी माइनस बी बिल्कुल, ए माइनस सी बिल्कुल, बी माइनस ए बिल्कुल। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हर एक क्वेश्चन चाहे किसी भी चैप्टर का हो, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए लॉग की तरफ चलते हैं। लॉग का क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि लॉग इतना की वैल्यू इतना दी गई है, लॉग 7 की वैल्यू इतना दी गई है और आपको इससे पूछा गया। एक काम किया करिए, जब लॉग का क्वेश्चन मिले तो जो वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को आप देखिए कि इसमें क्या लगा करके हम इसको ला सकते हैं। यदि बन जा रहा है तो बेहतर है, नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा, ये तो 4 है, ये तो 8 है और यहाँ 3 है, तो क्या प्लस करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस करने 12 बन जाएगा, हमको 3 लाना, तो माइनस करेंगे। तो बड़ा कौन सा, 8 वाला है, बड़ा कौन सा है 8 वाला, छोटा कौन सा 4 वाला है, तो इसका मतलब 8 वाले में से 4 को माइनस करेंगे। चलिए देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 8 4 5 1 0 4 7 7 1, 1 से 1 गया 0, 5 में से 7 नहीं जाएगा 15, 15 में से 7 गया 8, 13 में से 7 गया कितना 6,
और 8 में से यहाँ कितना 7 बचा, 7 में से 4 गया 3, बिल्कुल बन गया। तो इसका मतलब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे हम पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 0.8451 माइनस 0.4771 बराबर 0.3680। देखिए बन गया तो हम यही लगा दिए, नहीं बना तो हम दूसरा कोई तरीका देखते हैं। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या दी गई है? लॉग इतना दिया गया, आप इसके जगह पे इसको लिख दीजिए, लॉग बेस में 10 और 7 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी गई? लॉग 3 दी गई है, लॉग 10 बेस में और 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक कॉन्सेप्ट। अगर लॉग में लिखा है क्या a प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा है, तो इसकी वैल्यू होती है लॉग, क्या होती है? यहाँ पे लॉग ए बी हो जाती है। अगर प्लस में है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहीं पे एक माइनस में है, एक इसमें है माइनस में है, तो हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? यही दो कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ने हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको यही दो कॉन्सेप्ट, दो रूल आपको आने चाहिए। अगर प्लस में है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर माइनस में दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है, इसका मतलब हमको डिवाइड करना। बेस हमेशा 10 ही रहता है, ठीक है। अगर और कोई बेस लिख करके आता है तो हम उसको कंसीडर करेंगे, वरना जब तक बेस नहीं लिखा है तो हमको 10 ही लेके चलना। अब 7 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। अगर ये लॉग नहीं होता, ऐसे लिखा होता, तो आप इसको क्या लिखते? 3 दूना 6 1 7, यही तो लिखते। तो हम इसको लिख दिए इस तरीके का। आगे लॉग था, लॉग लगा दिए। कहीं ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, 2 सही 1/3, ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से सभी लोग क्लास को अटेंड करते रहिए और हमारा जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है उसको भी आप कंप्लीट करिए। ये आप जो सीरीज चल रही है 360 डिग्री प्रैक्टिस की, आप इसको भी पढ़ते रहिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कह रहा है कि यक्स किसके लिए? यहाँ यक्स क्या है? एक पूर्णांक हो और इतने की वैल्यू दी गई है। ये आपका रिलेशन दिया गया है, तो पूछ रहा है कि यक्स का मान बताइए। किसका मान बताना है आपको? एक्स का मान बताना है। चलिए एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते, एक्स की वैल्यू क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ऑप्शन का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? ऑप्शन का सहारा लेंगे। हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे मैं 4 उठाता हूँ, अगर x को 4 मानता हूँ तो यहाँ पे 2 की पावर 4 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 की पावर 4 प्लस 1। 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, क्या बनेगा? 16 बनेगा। और ये 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 कितना? 32। क्या इन दोनों के बीच में 400 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब अगर हम x की वैल्यू 8 उठाते हैं तो 2 की पावर 8 और यहाँ 2 की पावर 8 प्लस 1 कहने का मतलब 9। 8 प्लस 1 कहने का मतलब कितना? 9। तो यहाँ डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं? 9 लिख देते हैं। चलिए 8 बार लेके जाते हैं। अगर 4 बार 16 है तो 4 बार और, मतलब 16 गुणे 16 तो 256।
इसी में 2 से और गुणा कर दें, 512 किसकी पावर हो जाएगी, 2 की पावर 9। अब देखिए 256 के बीच में आगे 400 है और इसके आगे 400 है और इसके पीछे, वही तो कह रहा है कि या तो बराबर हो या तो बड़ा हो, या तो बराबर हो या तो छोटा हो, इससे बड़ा और इससे छोटा। लाई कर गया, आ गया, किस पे आया, x की पावर 8 पे आया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन का सहारा लीजिए, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आइए थोड़ा सा फैक्टर देखते हैं। कह रहा व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, इस तरीके का दिया गया है, यह त्रिघात बहुपद है। क्या क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 दिख रहा है हमको मैक्सिमम, तो इस वजह से यह क्यूबिक है। क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं। इक्वेशन के लिए यहाँ 0 होना पड़ेगा। इक्वेशन एक्सप्रेशन में ही अंतर है। अगर इक्वल नहीं लगा है तो वह एक्सप्रेशन है, इक्वल लगा है तो वह आपका क्या है, एक्सप्रेशन। क्लियर। अब कह रहा है इसका फैक्टर करिए। अब बात फंस जाती है, हम तो स्क्वायर वाला कर लेते हैं लेकिन क्यूब वाला नहीं कर पाते। तो एक थोड़ा मोटा मोटी हम अंदाज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, x + 1 दिया गया है, x - 1 दिया गया, x + 1 दिया गया। कौन ज्यादा बार दिया गया, x + 1 ज्यादा बार दिया गया, ज्यादा बार दिया गया ना। तो इसको चेक कर लेते हैं, क्या एक फैक्टर होगा। फैक्टर होने के लिए हम क्या करते हैं, जो फैक्टर होता है उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। अगर हम 1 लेके चल रहे हैं तो उसको 0 के इक्वल कर देंगे। अगर हम माइनस वाले को लेके चल रहे हैं उसको 0 कर देंगे। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे और इस x की वैल्यू को हम ले जाकर के पुट कर देंगे अपने एक्सप्रेशन में। पुट करने पे यदि 0 दे रहा है तो वह फैक्टर है, यदि 0 नहीं दे रहा है तो वह फैक्टर नहीं है। इतना माइंड में रखिए। चलिए हम जो ज्यादा बार है उसको चेक करते हैं, +1 वाला चेक करते हैं। कौन सा चेक करते हैं, +1 वाला। अगर इस पे नहीं बैठेगा तो माइनस वाला चेक करेंगे। आइए देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। पहले हम इसको एक्सप्रेशन को बाहर निकाल लेते हैं। x³ + 2x² - 11x - 12। x की वैल्यू क्या रखना, -1। -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर -1 -12 -1। किसी भी निगेटिव का अगर क्यूब करते हैं तो निगेटिव ही आता है, अगर स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही रहता है। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा -12। अगर हम माइनस माइनस वाले को करेंगे तो ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस वाले करेंगे ये भी ऐड हो जाएगा। देखो 0 बन गया ना, इसका मतलब ए वाला और ए वाला हमारा हो सकता है, ए बी वाला हमारा नहीं होगा। अब बताइए, यहाँ +3 है और यहाँ -3 है, -4 है, +4। ठीक इसी तरीके से +3 भी चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको उठाते हैं, +3 वाले को उठाते हैं, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -3 निकल जाएगी। चलिए माइनस की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू रखते हैं, -3 रखते हैं। आइए चेक कर लेते हैं ये भी। -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर -3 -12। 3 का स्क्वायर माइनस तो आएगा ही, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 प्लस बन जाएगा यहाँ पे 3 त्रिक का 9 दूनी 18 प्लस 33 -12 माइनस माइनस वाला 7 2 9
2 1 3 39 और ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 8 3 11 और 3 1 4 5। क्या जीरो बना? नहीं बना। इसका मतलब ए भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, +3 वाला, -3 वाला होगा। अब हमको 4 भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे ए भी हैं। चलिए यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -4 निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, -4। ठीक, -4 रखेंगे हम। आइए -4 को रखते हैं, चेक करते हैं क्या -4 पे बन रहा है। ठीक, देख लेते हैं, -4 चेक कर लेते हैं। -4 का क्यूब, -4 का क्यूब प्लस 2 -4 का स्क्वायर -11 और -4 बराबर 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 8 दूनी 16 प्लस 44 -12, 16 और 44 कितना 60, 64 नहीं 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 कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10 और 4 1 5 1 6 60 बन जाएगा। ठीक है, और 64 -12 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या हमारा क्वेश्चन गलत है या सही है। सबसे पहले एक्सप्रेशन थोड़ा सा हाँ, एक्सप्रेशन कितना है, x³ + 2x² -11x -12। हाँ, हमसे कुछ गलती हो रही है यहाँ। 4 चौक 16 चौका 64, हाँ -64 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 दूनी 32, हाँ यहाँ देखो गलत हुआ ना, यहाँ पे गलत हुआ। ये क्या 16 नहीं होगा, ये क्या होगा 32 होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 66 बन जाएगा। प्लस 66 माइनस 66 क्या दे दिया, रिजल्ट 0। इस पे भी 0 आया, इस पे भी 0 आया, इस पे भी 0 आया। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका और सारा तरीका है, अब कभी और आएगा, किसी प्रैक्टिस सेट में आएगा तो मैं अलग तरीका इसका बता दूंगा। थोड़ा डिविजिबल का है, थोड़ा लंबा पड़ता है, मैं उसको भी आपको एक बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आइए आपका ए बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चलते हैं। इसमें आपको मूल दिया गया, क्या दिया गया, मूल दिया गया। कह रहा है कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल इतने हैं, प्लस में है माइनस में। इसका मतलब यहाँ से अल्फा भी निकाल लेंगे हम और बीटा भी निकाल लेंगे। अल्फा की वैल्यू प्लस वाली हम लेते हैं, अल्फा की वैल्यू प्लस वाली लेते हैं, और बीटा की वैल्यू क्या लेते हैं, यहाँ पे माइनस वाली लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस वाली लेते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम एक बार सम निकालेंगे, चलिए सम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 5 + √5 और बीटा की वैल्यू 5 - √5, प्लस निकाल रहे हैं तो √5 एक बार प्लस में है और √5 एक बार माइनस में है, कट जाएगा तो फाइनली कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार हम अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 10 निकल गया। यहाँ से अल्फा निकाले और यहाँ से क्या निकाले, हम बीटा निकाले। अब हमको एक बार दोनों को मल्टीप्लाई निकाल लेना, प्रोडक्ट निकाल लेना। क्या निकाल लेना, प्रोडक्ट निकाल लेना है। आइए प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं इस इक्वेशन से, कहाँ से, इस इक्वेशन से, चलिए यहाँ प्रोडक्ट निकालेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक c/a, c/a। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब
ये जो अल्फा बीटा था, नहीं समझ में आया आपको, फिर से एक बार समझाते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको क्लियर नहीं हो पाया होगा। ठीक, आइए देखिए, कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ठीक, पहले इसका आप सम निकालिए, सम रूट निकालिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और एक बार निकालिए इसका अल्फा बीटा निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। करेक्ट के मूल इतने हैं, प्लस में दिया है माइनस में दिया, इसका मतलब यहाँ अल्फा की वैल्यू दी गई है 5√5, बीटा की भी वैल्यू दी गई है 5 माइनस रूट 5। यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दीजिए। आइए 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5 बराबर माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहाँ से कट करेंगे, क्या करेंगे, कट कर देंगे। कैसे कट हो रहा है, √5 से √5 गया, यहाँ 10 बचा बराबर माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत, यहाँ से चाहे आप ए निकाल लीजिए, चाहे आप बी निकाल लीजिए, चाहे आप ए निकाल लीजिए, चाहे आप बी निकाल लीजिए। तो हम यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस बी इक्वल टू 10a। अगर हम b निकालना चाहें तो माइनस उधर चला जाएगा, माइनस 10a हो जाएगा। कोई दिक्कत, आइए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अल्फा रखते हैं और बीटा रखते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, c बाई ए के हो जाएगा। अब एक आप पढ़े होंगे कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा में पढ़े होंगे, वही तो है। तो 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर बराबर सी बाई ए। तो 5 पचे 25, रूट का करेंगे तो रूट हट जाएगा, बाकी सेम नंबर लिख जाएगा। तो 20 बराबर सी बाई ए, 20 बराबर सी बाई ए। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई आपकी, c की वैल्यू 20a निकल गई, b भी निकल गया, c भी निकल गया। अब आप रेशियो निकाल लीजिए, इसका रेशियो बताना, a रेशियो b रेशियो c। a तो नहीं निकाल पाए हम, a को एज इट इज लिख देंगे, b की वैल्यू निकाले माइनस 10a, c की वैल्यू निकाले 20a, क्या 20a रख दीजिए। अब a से a देखिए कट रहा है, a यहाँ से उड़ गया, यहाँ से उड़ गया, यहाँ से उड़ गया, बचा क्या फाइनली हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1, यहाँ -10, यहाँ 20। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए और वहाँ पे मूल इस तरीके के दिया जाए, तो वहाँ अल्फा बीटा अलग अलग निकाल लीजिए। एक बार सम पे करिए, एक बार किस पे करिए आप, प्रोडक्ट पे करिए। तो वहाँ से जब आप करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कुछ वैल्यू निकल जाएगा, चाहे ए का निकलेगा, चाहे बी का, चाहे सी का। तो आप फाइनली वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे इस प्रैक्टिस सेट में क्या और क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल, ये आपका थोड़ा सा आ गया, उसमें किस में आ गया, वर्ग में आ गया, किस में आ गया, वर्ग में। चल गए हम ज्योमेट्री की तरफ। इसका क्षेत्रफल बताना, क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। क्लियर, आइए चलिए देखते हैं कि कैसे इसका हम क्षेत्रफल निकाल दें। कह रहा है एक वर्ग है, तो हमको एक वर्ग बना लेना, क्या बना लेना है, एक वर्ग बना लेना। आइए वर्ग बनाते हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। ठीक, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इसका नाम दे देते हैं। एक बार हम इसका लिखते हैं नाम, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी, यहाँ लिखते हैं
डी। कोई दिक्कत? शीर्ष दिया ए बी सी और डी दिया है, ए बी सी और क्या दिया है, डी दिया है। तो यहाँ पे हम लिख दिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगर यह शीर्ष है एक वर्ग का, तो हमसे कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, एरिया होता क्या है, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी? इस वाले की वैल्यू निकालनी। चाहे इसका निकाल लीजिए, चाहे इसका निकाल लीजिए, चाहे इसका निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर में सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। अब कैसे इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे? एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। दो बिंदुओं से, दो पॉइंट से जाने वाली जो रेखा है उसके लिए एक फार्मूला दिया जाता है। क्या दिया जाता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अगर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस है क्या? यहाँ पे a है। डिस्टेंस है क्या? यहाँ पे a है। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज करना। आइए हम यूज कर लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। ए x1 है, y1 है, ए x2 है और y2 है। x2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 2 है। अंडर रूट 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 0, 0 का क्या स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर 2। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी निकल गई? 2 निकल गई। अब हमको स्क्वायर का एरिया निकालना था, तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्या स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे क्या याद करना है? दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा के समीकरण के लिए डिस्टेंस फार्मूला। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो बैक करिएगा, फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं और कोई क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, आपका समांतर श्रेणी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी बोले तो आपका क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी कह रहा है इसका nवां पद, यदि Tn एक समांतर श्रेणी का nवां पद है। ठीक है, Tn एक समांतर श्रेणी का nवां पद है। अच्छा, nवां पद समांतर श्रेणी में क्या होता है? nवां पद आप निकालते हैं इस तरीके से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे निकालते हैं ना, बिल्कुल। अब उसने कह रहा है कि अगर इस समांतर श्रेणी का nवां पद है, कौन सा पद है? Tn। तो ये जो कैपिटल T हम लिख दिए हैं, इसको हटा करके यहाँ पे हमको स्मॉल t लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? स्मॉल t लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया। अब क्या कहा क्वेश्चन में? कह रहा है कि n प्लस 1 निकालिए और n माइनस 1 निकालिए और उसका डिफरेंस ले लीजिए। चलिए, जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 एक बार लिखते हैं, जहाँ पे n है वहाँ पे एक बार प्लस 1 लिखते हैं। क्या बनता है देखते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, क्या मिला? a प्लस एन डी मिला। आइए अब आगे चलते हैं। एक बार हम n माइनस 1 रखते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 और
डी बराबर क्या निकल गया? अब कुछ कट पिट नहीं रहा, जब कुछ कट पिट नहीं रहा तो लिख दीजिए ए प्लस एन माइनस टू डी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस एन डी माइनस टू डी। अब कह रहा है इसका डिफरेंस निकालिए, प्लस वाले को पहले रखना, माइनस वाले को बाद में रखना। आइए रख देते हैं, प्लस वाले को पहले रखना है, माइनस वाले को बाद में करना है, और बीच में किसका साइन लगा देना? माइनस का। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जो प्लस में है वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ब्रैकेट के पहले क्या है? माइनस है। तो आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे? ए से ए कट गया, एन डी से एन डी कट गया, बच क्या गया? 2D। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना आपको याद रखना है कि एनवा पद का जो फार्मूला होता है ए होता है, एनवा पद का फार्मूला। ठीक है, आइए और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाँ, इस तरीके का बिंदुओं इतना इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए त्रिभुज का, या तो हम इसको क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। किस में जा सकते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जा सकते हैं। कुछ वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हमें पता चला कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सॉल्व करना आसान है? क्योंकि इसमें हमको 0 0 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह मूल बिंदु से जाएगा, ओरिजिन पॉइंट से जाएगा। बिल्कुल, चलिए हम बनाते हैं क्वाड्रेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वाड्रेंट बनाते हैं। आइए समझते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, एक लाइन हम अपना y एक्सिस बना लिए, हम अपना x एक्सिस बना लिए। ठीक, अब इसमें क्या होता है? आपका ए वाला जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? ए वाला, ये आपका ओरिजिन पॉइंट कहलाता। क्या पॉइंट कहलाता? ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। ठीक, अगर हम इस साइड बढ़ते हैं तो प्लस वैल्यू आती है, अगर हम इस साइड बढ़ते हैं तो माइनस वैल्यू आती है, ऊपर बढ़ते हैं तो प्लस आती है, और नीचे बढ़ते हैं माइनस आती है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम इसको लेते हैं -2 ये क्या है? x है। ये क्या है? y है। ये क्या है? x है। ये क्या है? y है। x पे हमको -2 चलना, माइनस की तरफ। ये x एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है। -2 चलना। आइए माइनस में 2 चल देते हैं। 1 2 चल दिए। यहाँ पे हम एक नाम लिख दिए, इसका क्या लिख दिए? ए पॉइंट लिख दिए, और इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई? -2 0, क्योंकि इस पे तो y डिस्टेंस है ही नहीं, y नहीं है, तो हम y को कंसीडर ही नहीं करेंगे, y 0 हो गया, क्योंकि हमने x पे केवल चला है। ठीक, आइए आगे इसको लेते हैं। 0, x क्या है? 0, और y क्या है? -2 है। हमको y में माइनस की तरफ चलना है। अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आना -2 आना। चलिए -2 चले आए। यहाँ पे हम लिख दिए b लिख दिए। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 -2 हो गई। अब 2 0, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, मतलब हमको लाइन पे ही चलना, अलग नहीं चलना। ठीक, 2 यहाँ आइए, 1 2, इसको हम लिख दिए c, और c की वैल्यू कितनी हो गई? 2 0 हो गई। एक पॉइंट हमको a मिल गया। अब इन सभी को आपस में हम मिला देते हैं। चलिए मिलाते हैं। यहाँ से लेके आए, यहाँ मिलाए, यहाँ से लेके आए, यहाँ मिलाए, और इन सबको आपस में मिला दिया। ट्रायंगल बना कि नहीं बना? त्रिभुज बना कि नहीं बना? अब आप देखिए यहाँ पे, क्या देखिए? अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखना चाहें
यहाँ से यहाँ तक देखना चाहें, यहाँ से यहाँ तक ये 2 है डिस्टेंस, ये भी 2 डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मतलब ट्रायंगल का जो बेस है, ट्रायंगल इस तरीके से हम सीधा कर लेते हैं। ट्रायंगल का बेस क्या मिल गया? 4 मिल गया। आइए हाइट देखते हैं। हाइट क्या है? ये y है, y की वैल्यू क्या है? -2, तो माइनस नहीं लेंगे, हम केवल 2 लेंगे, तो हाइट कितनी निकल गई? 2 निकल गई। अब आसान है हमारे लिए, क्योंकि हमको पता है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टी हाइट। 1/2 बेस कितना? 4, हाइट कितना? 2, 2 से 2 कटा तो कितना निकल गया? 4 निकल गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं और कैसे हम उसका आंसर निकालते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम एक सॉल्व कर देते हैं और एक आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, और इस होमवर्क को अगले जो आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा उसमें हम इसका सलूशन बता देंगे। आप अगर लगाना चाहें तो ये होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको लिख के दे दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पे चलते हैं हम? उसमें घन में, क्यूब में चलते हैं। क्यूब का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मेंसुरेशन में 2 घन है जिनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है, ठीक है। 2 घन है इसलिए हम पहले घन को a1 मान लिए और दूसरे घन को हम क्या मान लेंगे? a2 मान लेंगे। इनका रेशियो दिया गया है। चलिए रेशियो क्या होता है? एक तरीके से फ्रैक्शन ही होता है। ऐसे दिया गया है, दिया गया कि नहीं दिया गया? बिल्कुल। कह रहा भुजाओं का अनुपात, मतलब हमको a निकालना है। क्या निकालना? a निकालना। सबसे पहले जो कट रहा है उसको कट करिए, कैंसिल करिए। 6 से 6 उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्या मिला हमको? a1² बटे a2² बराबर 16/36। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो बनेगा a/b और दूसरी तरफ भेजेंगे तो वह बन जाएगा स्क्वायर रूट। आपको ये अच्छे से बताया गया होगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? 16 का स्क्वायर रूट क्या? 4, 36 का क्या? 6, और जब हम इन दोनों को आपस में कट करेंगे तो 2 दूना 4, 2 तीन 6, तो 2 रेशियो 3 मिला। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और हमने आज का लेक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। जितना क्वेश्चन आपके लिए लेकर मैंने आया था वो सारी चीज़ें आपके सामने हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि किस किस एग्ज़ाम के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, और प्रीवियस लेक्चर जो जैसे हमारा शेड्यूल चलने वाला है वो भी हमने आपको बता दिया, और इस लेक्चर में क्या चीज़ें हैं, कब तक चलेंगी, कैसे चलेंगी, वो चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे आप इसकी PDF या सारे क्लासेस की PDF जो हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं आप ले सकते हैं। और आपके लिए एक और चीज़ है, टेट सीटेट के लिए 12 जून से स्टार्ट हो रही, ये भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे यूनिट डिजिट का वीडियो अपलोड कर दिया है और डिविजिबिलिटी का भी कर दिया है और डिजिटल सम का भी कर दिया है। आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों लेक्चर हैं, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि अधिकतर इन तीनों से हमारा आंसर बन जाता है और हम इजीली बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और अब किसी भी प्रकार की अगर क्वेरी चाहिए तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम पीरियड आपको ये दिया गया, ठीक है।
चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। अभी तक मैंने नहीं कहा वीडियो लाइक करिए या शेयर करिए, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। लोगों तक पहुँचाइए, जिसको ज़रूरत है वो अपना हमारे चैनल से जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते। जो आप पेड क्लासेस में पाएंगे वही हम यहाँ पे आपको फ्री दे रहे हैं। आप कंपेयर कर लीजिएगा अदर कोचिंग से, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।